हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। इसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे जो कल के सेशन का क्लोजिंग है वो यहाँ पे इंडिसाइजिव क्लोजिंग है। ना हाई के पास बंद हुआ है ना लो के पास बंद हुआ है। प्राइस जो है ये सेंटर के आसपास जाके बंद किया है। ये इंडिकेट करता है कंफ्यूजन का, इंडिसाइजिवनेस का। ये जिसको डोजी बोलते हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये जनरली जब भी फॉर्म होता है रेजिस्टेंस के पास ट्रेंड पॉज इन द ट्रेंड देखने मिलता है या तो रिवर्सल देखने मिलता है। अब आप देखेंगे प्राइस ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे फॉर्म किया है, तो उम्मीद बन सकती है कि शायद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिले या फिर रिवर्सल देखने मिलेंगे। तो वो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्राइस बिहेवियर देखने मिलता है। अगर इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जिसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अनुमान जो है वो न्यूट्रल का है, तो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का स्टेटमेंट आता है उस पर नजर डालनी पड़ेगी। अगर हॉकी स्टेटमेंट आता है तो बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, एंड डॉविश आता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यूरो में रिटेल सेल्स का डेटा है, जिसका न्यूट्रल अनुमान है। प्रीवियस भी वन था, एक्सपेक्टेशन भी वन है, तो वहां पे भी नजर डालनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स किस तरीके से प्ले आउट कर सकता है आने वाले सेशन में। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे H4 पे एक डबल टॉप बनाने का फॉर्मेशन बनाया, अभी तक बना नहीं है। जब तक 99.300 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक ये कंफर्म नहीं होगा। तो अभी उम्मीद क्या है कि अगर ये प्राइस वापस से हाई ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेशन रहेगा 100.500, 101 एंड 102 का लेवल देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस 99.300 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे 99, 98.800 के आसपास प्राइस देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 98.800 के ऊपर बना हुआ है, उम्मीद जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है ये बाय ऑन डिप्स का रहेगा। उसके नीचे जाता है तब जाके कुछ यहाँ पे देखने मिल सकता है डाउन साइड मूवमेंट। जो लेवल है ये 50 से 61.8 फिबोनाची का लेवल है। अगर H1 पे नजर डालते हैं आप देखेंगे एक भी प्रीवियस स्विंग के नीचे ये क्लोज नहीं किया है प्राइस ने। लगातार प्राइस प्रीवियस स्विंग के पास आ रहा है, वहीं से बुलिश मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है, जो ट्रेडर्स है, ये लगातार प्राइस पे कंट्रोल बनाए हुए। अगर प्राइस 99.400 के नीचे निकलता है H1 पे तो यहाँ से उम्मीद बनेगी 99.200, 99 और 98.800 का लेवल देखने मिल सकता है। इसके चांसेस अभी तो बहुत कम है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रनिंग फ्लैट, जो बनने जा रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे रनिंग फ्लैट देखने मिल सकता है। तो 99.600 से 400 के बीच में प्राइस अगर आता है तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग देखा जा सकता है। वापस से यहाँ से 101 से 102 का लेवल देखने मिल सकता है। हम क्यों यहाँ पे 101, 102 के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे प्राइस ने जुलाई में यहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद सीधा अब जाके नवंबर में हाई देखने मिल रहा है। एंड जो मेन जो है ये मई में जो लगा था हाई 102 का, उसको प्राइस उसके बाद प्राइस लगातार उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब की बार चांस है कि प्राइस यहाँ पे 102 का लेवल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां तक प्राइस आता देखने मिल सकता है। हमारा जो बायस है वो डेफिनेटली है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो फेडरल रिजर्व का रेट कट का चांसेस था वो यहाँ पे काफी कम हो गया है। जो 95% के आसपास का चांसेस था वो अभी आ गया है 60% के आसपास, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से तेजी देखा जा सकता है डॉलर इंडेक्स में। बाकी मल्टीपल रीजन है बट ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है। ये इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी डेफिनेटली देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। नजर डालते हैं यूरो यूएसडी पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यूरो यूएसडी का अभी तक चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है, आज कुछ इशू है यहाँ पे टर्मिनल में। बट आप देखेंगे यहाँ पे 99.800 के ऊपर प्राइस सिर्फ 3 बार सस्टेन किया है। एक बार यहाँ पे सस्टेन किया, दूसरी बार यहाँ पे सस्टेन किया अक्टूबर के आसपास, एंड तीसरी बार नवंबर में सस्टेन कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद अगर प्राइस ऊपर क्लोज दिया है तो उम्मीद काफी ज्यादा है कि प्राइस बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। मतलब एक चीज कंफर्म है,
अगर डॉलर में तेजी देखने मिलता है, डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने मिलता है, तो इसका इनवर्स रिलेशन जितने भी पैसे में, मतलब यूरो यूएसडी में मंदी के चांसेस बनेंगे। 1400 का लेवल यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है। गोल्ड में आपको 3800 3750 तक देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो क्रिप्टो में लिक्विडेशन हुआ है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। बीटीसी में 95,000 और इथेरियम में 2800 का लेवल देखने मिल सकता है। तो एक चीज कंफर्म है, जो यहाँ पे सेंटीमेंट है, जो पैसा है, ये बाकी एसेट से शिफ्ट होते हुए डॉलर की तरफ देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली डॉलर में तेजी के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पैर ओपन हो जाता है जैसे कि हो गया है यहाँ पे, तो अगर हम यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि प्राइस ने जो लो बनाया है, अगर हम इसको देखते तो लो जो बनाया है वो 1400.60 के आसपास का लो बनाया है। तो उम्मीद काफी ज्यादा है कि 1400 का लेवल यूरो यूएसडी आने वाले सेशन में दिखा सकता है। अब आज के सेशन में जो अनुमान है यहाँ पे न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि प्राइस किस तरीके से प्ले करता है वो यूरो यूएसडी के रिटेल सेल्स पे भी निर्भर करता है। जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, फिर भी वो डेटा का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। तो प्राइस अगर लो ब्रेक करता है 1.1560 का, तो डेफिनेटली तो यहाँ 1460 का, तो डेफिनेटली आपको 1400 का लेवल देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सेंटीमेंट भी स्ट्रांगली नेगेटिव है, 21 पीरियड एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी बिलो 50 है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम जो है ये क्लियरली नेगेटिव की ओर बना हुआ है। एक बार हम एक्सपोर पे नजर डालेंगे तो एक्सपोर पे देखेंगे तो प्राइस में यहाँ पे कूल ऑफ देखने मिल रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में चला गया था, एक क्लासिक डाइवर्जेंस देखने मिला, जिसके चलते हुए यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिला है। तो 1520 से 1550 का लेवल जो है, 1500 से 1520 का लेवल, सॉरी, ये काफी इंटरेस्टिंग जोन है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से वापस सेलिंग देखा जा सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब अभी भी यूरो यूएसडी का ट्रेंड जो है ये कंप्लीटली नेगेटिव की ओर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। जब तक प्राइस 1.1100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यूरो यूएसडी के लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कभी अभी भी कोई भी डाउट नहीं है। नजर डालेंगे डब्ल्यूटीआई पे। डब्ल्यूटीआई के पैर में आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे 60 के लेवल के नीचे एक बार क्लोज दिया है। तो इंपॉर्टेंट है कि प्राइस इसका फॉलोअप देता है। अगर देता है तो 59 एंड 59 के नीचे वापस 56 देखने मिल सकता है। अगर प्राइस यहीं से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है एंड कल के सेशन का हाई ब्रेक करता है, जो कि 61 का लेवल है, 61.30, तो यहाँ से 63 बहुत जल्दी देखने मिलेगा एंड 63 के ऊपर, 63 के ऊपर 66 का लेवल काफी जल्दी देखने मिलेगा। अगर प्राइस ने 66 के ऊपर क्लोज किया तो 70, 71, 72 तो तीनों ही लेवल देखने मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो WTI का पैर है यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर प्राइस नीचे निकल गया इसके कल के सेशन के नीचे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एंड अगर कल के सेशन का हाई ब्रेक कर दिया तो काफी ज्यादा चांस बनेंगे कि आपको यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। तो अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 59 के साथ डेफिनेटली आप लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेड देख सकते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पे बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट रीजंस है, अगर मल्टीपल रीजन के बारे में बात करेंगे तो एक ओपीईसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे पहले बढ़ाने का सोचा था, वो भी आप नहीं करने, यहाँ पे नहीं होने वाला है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डिमांड को यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है, तो आने वाले सेशन में प्राइस को अपर मोमेंटम दिखा सकता है। दूसरा, मैक्रो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने मिल जाए तो ये भी एक पुश कर सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मेक और ब्रेक लेवल पे है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड में काफी इंटरेस्टिंग माहौल है। गोल्ड कल का जो सेशन है आप देखेंगे, डॉलर में जो इंडिसाइजिवनेस देखने मिला, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम देखने मिला, एक बाउंस देखने मिला है। क्या ये सस्टेन करेगा? चांसेस तो बहुत कम है। अगर प्राइस 4050 के ऊपर निकल जाता है तो चांसेस बढ़ेंगे कि प्राइस यहाँ पे सस्टेनेबल मोमेंटम दिखा सकता है 4150 4200 तक। वापस से वहीं से भी एक सेलिंग देखा जा सकता है। पर अगर प्राइस 3900 के नीचे निकल जाता है तो वापस से 3850, 3800, 3750 तक मोमेंटम देखने मिल सकता है। सेंटिमेंट वाइज स्ट्रांगली नेगेटिव है, 21 पीरियड एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं H4 पे, तो अभी भी प्राइस एक ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। जो हमने कल एक ट्राइंगल फॉर्म किया था, ये ट्राइंगल के अंदर अभी भी बना हुआ है। आप देखेंगे तो ये एक जोन है, ये इसके अंदर प्राइस बना हुआ है। तो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे बेरिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बेरिश इंपल्स है। ये इंडिकेट कर रहा है कि 3800 का लेवल बहुत 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 ज्यादा चांसेस है
तो आपको देखने मिल सकता है। दो प्रोबेबिलिटी है सेलिंग की, एक तो 3,900 के नीचे, दूसरा अगर प्राइस 4,050 को ब्रेक करते हुए 4,150 से 4200 को पास आता है तो यहाँ से वापस से सेलिंग देखने मिल सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो में सेलिंग देखने के चांसेस है। अगर आप शॉर्ट टर्म बाइंग देखना चाहते हैं तो 4,050 के ऊपर आप छोटा मोटा बाइंग देख सकते हैं। तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे आज के सेशन के फाइनल पैर के बारे में, बिटकॉइन यूएसडी। तो बिटकॉइन में बेरिश मोमेंटम लगातार देखने मिला है हमको, एंड अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। हमने कल बताया था कि 4,000, 1,04,000 से 5,000 के पास आता है तो वापस से यहाँ से लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग देखने मिल सकता है, जो कि 95,000 के आसपास देखा जा सकता है टारगेट को, और उसको भी देखिए तो 92,000 भी देखने मिल सकता है, 92,000 भी देखने मिल सकता है। तो जो बिटकॉइन में जो मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से वापस से सेलिंग देखने मिल सकता है। अगर एक बार एक्सपोर्ट पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल बार, तो यहाँ पे रिवर्सल बार बन चुका है, तो ये है शूटिंग स्टार पैटर्न। बहुत ज्यादा चांसेस है उसका हाई एज स्टॉप लॉस लगा के आप डेफिनेटली 95,000 को टारगेट कर सकते हैं, जिसके चांसेस हमारे हिसाब से काफी ज्यादा है। जो बिटकॉइन है उसमें भी अभी जो ये बेरिश इंपल्स है ये खत्म नहीं हुआ है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको एक बार वापस से लो देखने मिल सकता है 95 या 92,000 के आसपास। एंड अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वो लेवल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, या फिर आप 1,08,000 के ऊपर वापस से फ्रेश बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंडी का इशारा कर रहे हैं। अगर प्राइस 1,08,000 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में बाइंग देखा जा सकता है। जब तक इसके नीचे बना हुआ है मंदी डेफिनेटली बनी रहेगी। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।